जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें कि देश में नोटबंदी की अधिसूचना चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से यह बताने के लिए कहा है कि क्या उसने 2016 में 500 और 1000 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट को अमान्य करार देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड से परामर्श किया था। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ के साथ यह भी संकेत दिए हैं कि पुराने नोटों के बदलने के लिए एक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। संविधान पीठ अब इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई करेगी। T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब BCCI ने एक बड़ा एक्शन लिया है। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं कुछ इन दिनों पहले ही BCCI ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त किया था। BCCI एक और फैसला लेने जा रही। बता दें कि BCCI मेंटल कंडीशनल कोच पैडी अपटन का कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू नहीं करने का फैसला लिया है, यानी कि वह बांग्लादेश दौरे पर भारतीय टीम के साथ नहीं जाएंगे। कोरोना अभी देश से गया नहीं, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत हुई थी उस देश को कभी नहीं भूला जा सकता। दुनिया भर में कोरोना ने लाखों करोड़ों लोगों की उनकी जिंदगी छीन ली थी। भारत देश की बात करें तो यहां भी लाखों लोगों ने अपने को खोया है। हालांकि कोरोना के मामले में कमी देखी गई। पिछले 24 घंटे में 388 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब तक कोरोना से संख्या मरीजों की हो गई है 4,46,71,219 और मरने वालों की संख्या 5,30,608 पहुँच गई। इस बीच एक और वायरस का खतरा बढ़ रहा है, वो चीन से। इसके लिए वैज्ञानिक की टीम रिसर्च करने लग गई है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने हाल में गलवान को लेकर एक तंज भरा ट्वीट किया था, जिसे लेकर विवाद गहराता जा रहा। सोशल मीडिया पर उनका और उनके पति अली फजल और उनकी अपकमिंग फिल्म फुकरे 3 का बायकॉट हो रहा है। इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ फिल्म मेकर अशोक पंडित, के मेनन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री जैसे बॉलीवुड सेलेब्स भी ऋचा के इस ट्वीट पर आपत्ति जता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी सेना के खिलाफ किए गए ऋचा के ट्वीट पर आपत्ति जताई है। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से लड़ने के लिए वाम और कांग्रेस के हाथों मिलाने का आह्वान किया है। उन्होंने शनिवार को आसनसोल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के बगल में बैठकर यह संदेश दिया। मिथुन शनिवार को पुरेलिया बांकुड़ा की यात्रा कर पश्चिमी बर्धमान पहुंचे। वहां उनके कई कार्यक्रम हुए। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया। मिथुन चक्रवर्ती से पूछा गया क्या पंचायत में वाम दलों के साथ गठबंधन हो सकता है। इसका जवाब में मिथुन ने कहा, आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही। बीते शुक्रवार को बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। बीते शुक्रवार को बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, संविधान का प्रस्तावना समानता और बंधुत्व की बात करता है और हम दीनदयाल के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल CB आनंद बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है। उन्होंने इसी सप्ताह बुधवार 23 नवंबर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के 2 दिन बीतने के बाद आज शनिवार को दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से वह सीधे प्रधानमंत्री से मिलने गए। फिर वहां से बंग भवन पहुंचे और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आधार कार्ड फ्रॉड से बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल लेन देन और दस्तावेजों के इस्तेमाल के चलते फ्रॉड के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने से पहले उसकी जाँच के आदेश दिए हैं। देश में ऑनलाइन बढ़ते स्कैम और फ्रॉड के मामलों की रोकथाम और बचाव के लिए UADI ने राज्य सरकारों से कहा है कि जब भी पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार प्रस्तुत किया जाए या पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करते हुए संबंध निकाय निवासी का प्रमाणीकरण सत्यापन जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिकी कंपनियों में उत्सुकता बढ़ने लगी है। राज्य के 9 सेक्टर ऐसे हैं जहां अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसमें IT से लेकर कृषि उद्योग तक अमेरिकी कंपनियों के टॉप चार्ट हैं। GIS 2023 की नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के मुताबिक प्रदेश में भारी निवेश के लिए अमेरिकी कंपनियों पर विशेष फोकस है। सरकार बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियों को UGIS 2023 के लिए निमंत्रण भेज चुकी है। इसके अलावा अमेरिका के विभिन्न व्यापारी संगठन से भी सरकार के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दूंगा। इसको लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो गई है। कोई अगर किसी के बार बार अपमान करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाता, उसका बदला लिया जाता है। बंगाल में ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है। जैसे उन्हें नंदीग्राम में हराया था, आगे भी उन्हें वैसे ही हराने की योजना तैयार की जा रही है। उत्तर 24 परगना जिला के ठाकुरनगढ़ में मतुआ समुदाय को लेकर भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा के दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कही, भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई कम होने जा रही है और ये राहत टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों बाद शुरू होने वाले 2023 में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और मेटल जैसी लगभग सभी कमोडिटी के दाम 15% तक घटेगी। इसके बाद 2024 में भी इनकी कीमतें 12% तक गिरावट आने का अनुमान है। इस साल महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रही। अगले साल इनके दाम सबसे ज्यादा घटेंगे। भारतीय कमोडिटी एक्सपोर्ट के मुताबिक अगले साल कच्चे तेल का इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 17% से घटकर $75 प्रति बैरल पर आ सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। वर्ष 2023 से 24 के लिए खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि गेहूं के समर्थन मूल्य में 110 रुपये बढ़ा गया है। और मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागत मूल्य पर किसानों को 50% मुनाफा देने की घोषणा की थी। और आपको बता दें कि 2023 से 24 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है, उसमें गेहूं की खरीद 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वाले लोगों को 1 लाख रुपये जीविकोपार्जन के लिए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केवल शराब ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगा अगर वो ताड़ी का धंधा छोड़कर नीरा बनाने की धंधा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में शराब के मामले में गिरफ्तारी तो हो रही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो शराब पीते हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही जो शराब का धंधा करते हैं। नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि असली धंधेबाज कहां पकड़ा जाता है, वो तो बिहार से ही निकलता है। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीधा प्रसारण शहर में कई स्थानों पर किया जाएगा। जिन स्थानों पर लोगों की संख्या ज्यादा होगी उन स्थानों पर LED लगाई जाएगी। आयोजन से पहले होटलों की सूची बनाकर उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों की जांच की जाएगी। इस संबंध में होटल संचालकों के प्रशासन एक बैठक भी करेगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी अकाउंट से लेकर PNB ग्राहकों के 12 दिसंबर 2022 तक अपना KYC अपडेट करने को कहा है। बैंक ने कहा कि जिन ग्राहकों ने अपने अकाउंट की KYC अपडेट नहीं कराए वो ऐसा 12 दिसंबर 2022 तक करा ले। अगर उन्होंने इस समय सीमा तक KYC अपडेट नहीं कराए तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार KYC अपडेट करना अनिवार्य है। पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त घरेलू बिजली की सुविधा को सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आने वाले महीनों में राज्य के 95% से अधिक परिवारों का बिजली बिल जीरो आएगा, जिससे उनको बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा लोगों को हर एक बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिससे पहली बार पंजाब के 86% परिवारों का बिजली बिल जारी जीरो आया है। और आपको बता दें कि इन महीने 95% से अधिक परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन टिकट के लिए बार बार मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार यात्रियों का टिकट कंफर्म हो जाता है, लेकिन कई बार अंतिम समय में यात्रियों की सीट नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए। जी हाँ, इसी को देखते हुए टिकट बुकिंग ऐप ट्रेन मैन ने एक नया फीचर पेश किया है। इसमें यात्रियों को कंफर्म ट्रेन टिकट की गारंटी दी जाएगी और सबसे खास बात यह है कि अगर आपका ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होता है तो कंपनी आपको यात्रा के लिए हवाई टिकट देगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने खाद्य पदार्थ की महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा है कि वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोशी बनी रहती है। मायावती ने ट्वीट किया है कि देश में व्याप्त गरीब व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार तथा बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोशी बनी रहती है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद जैसे संवैधानिक मूल्य देश में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने संविधान दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि इस मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत को भुलाया जा रहा है कि संबंधित राज्यों के लोगों द्वारा चुनी गई राज्य सरकारों को देश के विकास में केंद्र सरकार के साथ समान भूमिका निभाना चाहिए। संविधान सभा में 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मशहूर अमेरिकी मॉडल गिगी हदीद एलन मस्क से इस कदर नाराज है कि उन्होंने ट्विटर छोड़ने की पोस्ट भी ट्विटर के बजाय इंस्टाग्राम पर शेयर की। गेस्ट इन रेजिडेंस की क्रिएटिव डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने आज अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। लंबे समय से, लेकिन खास तौर पर इसकी नई लीडरशिप के साथ यह नफरत और कट्टरता का एक पुल बनता जा रहा है और यह ऐसी जगह नहीं है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत से लगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा गुजरात में आपकी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को इस स्कीम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।